राहुल अनीता से कम उसके प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रेम करता था और इसी के चलते वो उसको किसी भी हालत में पाना चाहता था और हमेशा इसी मौके की फिराक में रहता। लेकिन उसका दिमाग हमेशा यही चलता कि किसी भी तरीके से अनीता उसके हाथ से निकल न जाए। वो दिन रात कॉल करता और झूठे प्यार के नाटक करके उसको दिलासा देता। लेकिन अनीता के घर में एक नौकर रहता था, वो उसके घर पे काम करता था। उसकी आयु करीब 35-36 वर्ष की थी। वो इन सब बातों को जानता था कि राहुल का संबंध सिर्फ एक लड़की से अनीता से नहीं बल्कि और भी 5-6 लड़कियों से है और वो उनसे भी पैसा ले लेता है और अपना काम निकाल लेता है। इस प्रकार उसने अपना बिजनेस स्थापित कर रखा है। एक बार क्या हुआ, करमबीर नाम का नौकर जो उसके अनीता के घर में नौकरी किया करता था, उसने देखा कि अनीता अभी घर में अकेली है, तो उसको मैं सारी की सारी बात जाकर के बता दूं ताकि अनीता की ज़िंदगी खराब होने से बच जाए। तो उसने मौका पाकर के अनीता से बात शुरू करी और सारी की सारी सच्चाई बता दी कि ये राहुल तुमसे प्रेम नहीं करता बल्कि तुम इकलौती संतान हो, तुम्हारे पास बहुत बड़ी जायदाद है, वो इससे ज़्यादा प्रेम करता है। तो अनीता कहने लगी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो मेरे से प्रेम करता, उसके बारे में आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। इस पर करमबीर कहने लगा कि मालकिन, मैं सोच नहीं सकता, लेकिन मेरे को पूरी सच्चाई का पता है। मैं घर पे जाता हूँ तो रास्ते में पता नहीं कितनी बार राहुल को अलग अलग लड़कियों से मिलते हुए अपनी आंखों से देखता हूँ। इस प्रकार अनीता उसको अचंभित नज़रों से देखती रही और वो करमबीर उसकी सारी सच्चाई की पोलें खोलता रहा। कुछ देर बाद अनीता को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तू रहने दे, क्यों मेरे को और राहुल को मिलने से तू जलता है? तू हम दोनों के बीच जो प्रेम है उसको देख कर के राजी नहीं है, इसलिए तू चाहता है कुछ भी ऐसी वैसी बातें बहक करके हमारी प्रेम के अंदर दरार पड़ जाए। इस प्रकार करमबीर चुप रह गया और हाथ जोड़कर चला गया। कुछ दिन बीते। अनीता और राहुल का ये बात करना लगातार जारी रहा, मिलना लगातार जारी रहा और बहुत सारे काम ऐसे पड़े कि अनीता को राहुल के करने पड़े, चाहे वो पैसों की ज़रूरत के हो, चाहे वो किसी भी तरीके की मदद की बात हो, अनीता हर पल उसके लिए तैयार रहती। कुछ टाइम बीता। अनीता के पिता ने अनीता की रिश्ते की बात चलाई और अनीता से भी इस बारे में बातचीत करी और अनीता ने यही बताया कि पिताजी, जहाँ पर भी आप अपनी मर्जी से मेरा विवाह तय कर दोगे मैं वहीं पे कर लूँगी। इस प्रकार अनीता के पिता दोबारा फिर पूछने लगे, बेटी, आजकल के इस ज़माने को देख करके मुझे ये सवाल करना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बार तुम्हारी सलाह लेनी ज़रूर पड़ती है, क्योंकि आजकल के युवक युवतियाँ अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी का फैसला करते हैं। इस पर अनीता कहने लगी, नहीं पिताजी, आप बस एक बार राहुल से बात करके देख लो, फिर आगे की आप जानो। इस प्रकार राहुल का नाम सुन करके पिता की आंखों में पानी आ गया और गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, बेटी, तू किस राहुल की बात करती है? वो राहुल, वो जो तेरे को कमा के नहीं खिला सकता, वो राहुल जिसकी दो इंसानों में ऊठ बैठ नहीं है, कोई उसको देख करके राजी नहीं है, उसके अंदर कितने तरह के बैल हैं ये तू अभी तक नहीं जानती। तो पिता के आगे भला अनीता क्या बोलती, चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई और दूसरी तरफ पिता भी असमंजस में पड़ गए कि अब क्या किया जाना चाहिए। और उधर राहुल भी इस मौके की तलाश में था कि हो सकता है उसके पिता भी मेरे से बातचीत करने के लिए यहाँ आएंगे, क्योंकि
अनीता की और राहुल की आपस में बातचीत हो गई थी कि मौका देख करके वो घर वालों से बात कर लेंगे और अनीता अपने पिता को उनके घर पे भेज देगी। इस प्रकार कुछ दिन और बीते। अब अनीता भी इस असमंजस में रहने लगी कि पता नहीं क्या होगा, पिताजी को किसने भड़काया है। उसने ये शक हुआ कि हो सकता है मेरे यहाँ पे जो नौकरी करता है कर्मवीर, उसने शायद मेरे पिताजी को भड़काया हो। तो उसने जाकर के कर्मवीर को बहुत डांटा, बहुत धमकाया और नौकरी से निकाल दिया। वो हाथ जोड़ने लगा कि बेटी, मैं पिछले 17-18 सालों से तेरे घर पे नौकरी कर रहा हूँ। मैंने आज तक तेरे घर के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा, तेरा 1% में नुकसान करने के बारे में नहीं सोचा। हमेशा तेरे को अपनी बेटी समझ के अपने दिल में इज्जत दी है और मैं यहाँ पे 17-18 साल से तेरे घर पे नौकरी कर रहा हूँ। तेरे बाप से पूछ के देख हमारी कितनी पुरानी लिहाज है। इस प्रकार वो हाथ जोड़ने लगा, लेकिन अनीता ने उसकी एक न सुनी और उसको घर से बाहर निकाल दिया। और दूसरी तरफ अनीता के पिता को भी सारी सच्चाई का पता चल गया कि ये सब कराया धराया राहुल का है और उसने अनीता से मिलकर के साफ मना कर दिया कि बेटी, वो तेरे लायक नहीं है, वो अच्छा लड़का नहीं है। ये देख तेरे सामने ही सच्चाई आ जाएगी। इस प्रकार अनीता के पिताजी ने ऐसे ही उसकी आंख सच्चाई के लिए खोलने के लिए ऐसे ही बोल दिया कि मैं तेरा रिश्ता फलां शहर में फलां के साथ तय करके आया हूँ, तो तू अब राहुल से बातें करना छोड़ दे। इस प्रकार अनीता को बहुत मन ही मन क्रोध आया और उसने फ़ोन पे राहुल से बातें करी तो राहुल को भी खूब गुस्सा आया और अपने मन ही मन पछताने लगा और किसी भी तरीके से अनीता को वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। प्यारे दोस्तों, ये कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्टकट में आपके लिए लेकर के बनाते हैं। समय गुजरा और अनीता ने जब राहुल को एक क्लियर कर दिया कि अब मेरे विवाह की तैयारी होने लगी है, अब फलां शहर में मेरी शादी होनी है, अब हम दोनों बातचीत नहीं करेंगे। तो इस प्रकार अनीता का बदला हुआ व्यवहार देख करके राहुल बहुत क्रोधित हुआ। बोला तो कुछ नहीं, पर मन ही मन उससे बदला लेने के लिए मन ही मन कोई तरकीब निकालने लगा। वो वहाँ से निकल करके बाहर सड़क के किनारे एक पार्क था, उसमें जाकर के कुछ प्लानिंग करने लगा। और दूसरी तरफ वो करमवीर जो कि अनीता के घर पे नौकरी किया करता था, वो भी उसी पार्क से गुजर रहा था। उसने सुना कि कुछ कोई बोल रहा है, तो वो उस पेड़ के पीछे बैठ कर के सारी घटना सुनने लगा और उसने देखा कि राहुल कुछ लड्डू से चॉकलेट सी ले रखी है और वो उसमें कुछ मिला रहा है। तो इसी प्रकार उसने ऐसा सीन देखा करमवीर ने कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि राहुल ने जहर की गोलियां मिलाकर के चॉकलेट में मिक्स कर दी है और साथ ही साथ ये बोल रहा है कि आज अनीता का काम तमाम हो जाएगा, इसकी शादी आज बर्बादी में बदल जाएगी। इस प्रकार करमवीर ने सारा का सारा वाकया सुना और दंग रह गया। उसने ये पक्का निश्चय कर लिया कि मैंने अनीता के घर पे यहाँ नौकरी करके अपना गुजारा किया है, आज मैं अपने पूरे इस एहसान का बदला चुका के रहूँगा। और वो वहीं पे छिप के आगे का नज़ारा देखने लगा। इस प्रकार राहुल जब उसको कॉल करने लगा और कॉल करके उसको मिलने के लिए पार्क में बुलाने लगा, तो करमवीर भी वहाँ एक पेड़ के पीछे छिप गया। अनीता ने कॉल उठा लिया, आने के लिए भी हाँ कर दी। कुछ देर बीती, अनीता वहाँ पे आ गई और
राहुल से यहाँ बुलाने का कारण पूछने लगी। तो इस प्रकार राहुल ने हंसने की नाटक करते हुए, हंसने का एक्टिंग करते हुए कहा कि बधाई हो, अब कुछ ही दिन में तेरी शादी होने वाली है। आज आखिरी बार तेरे को यहाँ पे मिलने के लिए मैंने बुलाया है और तेरी पसंदीदा चॉकलेट भी आज मैं साथ में लेके आया हूँ। अनीता बेहद खुश हुई कि ठीक है, इसने मेरे को धोखेबाज तो नहीं कहा, इसने शायद अपने मन को समझा लिया है और इसने अपने मन का इरादा बदल लिया है। इस प्रकार राहुल ने वो जो जहर मिलाई हुई चॉकलेट थी वो अनीता की तरफ बढ़ा दी। अब अनीता खोल के खाने ही वाली थी कि इतने में करमवीर पीछे से उठ करके आया और उसने अनीता का हाथ पकड़ के रोक लिया। इस प्रकार अनीता उसकी इस हरकत को गुस्से भरी निगाहों से देख करके कहने लगी, अंकल ये तूने क्या किया, मेरे साथ बदसलूकी कर रहा है। घर पे तो तू ठीक से रहा नहीं, वहाँ से तो निकाल दिया, अब यहाँ पार्क में भी मेरे को चैन नहीं आने दे रहा। इस प्रकार वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहता मालकिन मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने तेरे घर का, आपके घर का नमक खाया है, यहाँ पे नौकरी करी है, अब मैं आपके साथ बेवफाई नहीं कर सकता। इस प्रकार अनीता कहने लगी, तुम ऐसा करके कौन सी वफाई का बहाना लगा रहे हो, ऐसा क्या एहसान कर दिया तूने। तो इस पर करमवीर कहने लगा, मालकिन मैंने एहसान नहीं किया, आप जो चॉकलेट खाने जा रहे थे उसमें इस राहुल ने जहर मिला रखा है। तो इस पर राहुल ये सुन के सन्न रह गया और राहुल वहाँ से खिसकने लगा। इतने में अनीता ने वो चॉकलेट उठा के देखा और उसमें देखा और राहुल भी खिसकता हुआ नज़र आया। तो उसने राहुल को पकड़ने के लिए बोला। करमवीर ने भाग करके राहुल को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, अनीता ने अपने साथ की हुई बदसलूकी का माफ़ी मांगी और करमवीर के साथ जो बोलने चालने में जो बदसलूकी की गई उसके लिए भी उसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी और अपनी जान बचाने का एहसान जताया। इस प्रकार तो आपको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आजकल इंसान प्यारा बन के, मीठा बन के एक दूसरे से ठगता है, एक दूसरे से लूटपाट करता है। खास करके लड़कियों से आज इंसान मीठा बोल करके, उनकी तारीफ़ कर करके एक दूसरे के दिल में जगह बना लेता है और अपना जो नाजायज़ मकसद है उसको पूरा करने के लिए इंसान हर हद तक गिर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, राहुल को पुलिस पकड़ करके ले गई और अनीता ने अपने पिताजी से भी माफ़ी मांग ली और खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो गई और उसकी शादी संजय के साथ हो गई। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।